कादर मंदो खेल साहब, क्या लग रहा है आपको कि आइंदा इलेक्शन जो है इसमें सबसे बड़ा इशू क्या होगा? और बिलावल साहब ने ये किस बुनियाद पे कहा कि अगला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा? देखिए, पहले तो बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब आ रहे थे तो आने से पहले उन्होंने ये फरमाया है कि लिख के देता हूँ चौथी मरतबा हम होंगे या वज़ीर आज़म होंगे। और फिर आपने देखा कि हाई कमिश्नर साहब उससे मिल रहे हैं, फिर नादरा की टीम एयरपोर्ट से उसे अंगूठे लगवा रहे हैं, फिर एक सर्विंग डीआईजी जो उसको सलूट मार रहे हैं, फिर इलेक्शन कमीशन की एक तरफदारी जो है ना, तो ये सारी चीज़ें तो निशानदेही कर रही कि तराजू का पल्ला उनकी तरफ चल रहा है। लेकिन क्या वजह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो मुस्लिम लीग नून की अपर सतह पे तो लग रहे इन चीज़ों से, मगर अवामी सतह पे नहीं है। अवामी सतह में इसलिए कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब जब आए 4 साल बाद तारीखी खिताब जो उसने मीनार पाकिस्तान में की है, वहाँ इलेक्शन कोई मुतालबा नहीं किया। पीपल्स पार्टी या पीटीआई मुतालबा करती रही थी इलेक्शन के लिए। तो हम इसी वजह से कह रहे थे कि ये जितनी भी खुशफहमी में मुस्लिम लीग नून के दोस्त वो चीज़ को नहीं मिले, गो कि उन्होंने हर तरफ से पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका। अब आपको एक मिसाल में दूं कि बाप पार्टी जो बलूचिस्तान के लोगों ने शमूलियत की और रातों रात वापस नून लीग में चले गए, किसके कहने पे चले गए। फिर पंजाब में जब जिसके कहने पे वो पहले पीपल्स पार्टी में आए थे, उसी के कहने पे फिर वो नून लीग में चले। चलो अब यूं समझ ले, पंजाब में जहां जरदारी साहब बैठ के और पीटीआई के मैं समझ रहा हूँ कि 90% लोग तो पीपल्स पार्टी से गए थे, और वो जब लोग वापस अपने घर पे आ रहे थे तो आईपीपी उतार दिए। तो और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन का मैं बार बार ये कहता हूँ, इलेक्शन कमीशन ने एक नाजायज़ डायरेक्शन दिए, ऑर्डर किए कि उन्हें तरक्याती काम, जहां बिलावल साहब ने जो सैलाब ज़दगान थे उनके मकानात की बात की है, फिर हमारे सीवरेज और पानी के मेरे हल्के के लाइनें रोकी गई है, और फिर उसके बाद पंजाब में चल रहा है। फिर दूसरा इसने इकामात ये दिए कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पाबंदी, वो तो रातों रात वफाकी हुकूमत की धज्जियाँ उड़ा दी। उसने तहसीलदार से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, थानेदार से लेके आईजी तक वो ट्रांसफ़र कर दी, जबकि पंजाब में वो बरकरार है। दूसरा, पंजाब की जितने भी, क्योंकि मेरे कमेटी में आते थे, जितने भी पावर डिवीज़न के जो चेयरमैन हैं वो सारे मुस्लिम लीग नून के एमपीए, साबिक एमपीए साहब गए। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ की निशानदेही करें। हम ये कह रहे हैं कि आप जो ये इलेक्शन कमीशन की जो हरकत है या निगरान हुकूमत की है, तो ये तो सीधे साधा। फिर मैं ये कहूँगा कि क्या ज़रूरत है 54 बिलियन खर्च करने की? आप एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, चारों सूबे के वज़ीर आलान की, अल्लाह खैर सलाह। अच्छा, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आप और पीपल्स पार्टी जो है वो अभी कुछ महीने पहले तक एक ही हुकूमत में थे, आप इकट्ठे अपने आप को डिफेंड भी करते थे और तहरीक इंसाफ पे तनकीद भी करते थे। तो आज बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी अगला वज़ीर आज़म जो है वो लाहौर से नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगले इलेक्शन में 8 फरवरी के दिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के आमने सामने होंगे। लेकिन आपके ख्याल में, क्योंकि आपने भी इलेक्शन लड़ना है, 8 फरवरी के दिन जो इलेक्शन होगा उसका सबसे बड़ा इशू क्या होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो ख्वाजा साद रफीक साहब ने बात की नजरियाती तौर पे, और पार्टी के सतह पे भी हम लोग यही बात करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि सबको, चाहे जो भी सियासी जमात है, हर बैलेट पेपर पे हो और हर उम्मीदवार को हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और उसमें कोई किसी किस्म की जो है वो उसमें नहीं होनी चाहिए किसी की हमायत। और मैं तो खुद, आपको पता भी है हामिद मीर साहब, हमने तो उस वक्त भी अलमे जो हक है बुलंद किया था जब हर तरफ से जो था वो तहरीक इंसाफ के जो थे वो, आपको पता है, शिकंजे बड़े मजबूत थे। तो हम तो उस वक्त भी हमने आवाज उठाई थी और तोशा खाना की मैंने दरखास्त दी थी इमरान खान के खिलाफ। तो मैं तो ये चाहता हूं कि मैं उस बुरे वक्त से गुजरा हूं, मैंने सारे मुकदमात फेस किए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ को भी चाहे मौका दें। बाकी रहेगी बिलावल साहब वाली बात। देखें, बिलावल साहब की ख्वाहिश थी, पहले जरदारी साहब कहते रहे कि मैं वजीर आजम बनाना चाहता हूँ, हमने तो कोई इतराज नहीं किया, ना हमने कोई हमारी तरफ से कोई बयान आया। हमारी पार्टी का एक कॉन्फिडेंस लेवल है और हम इसमें बिलीव करते हैं। और वैसे मैं ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूँ कि बिलावल साहब कह रहे हैं नया वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा, नहीं, वो रायवंड से होगा इंशाल्लाह ताला, वो आप फिक्र ना करें। लेकिन बाकी जो जहां तक रह गई पोस्टिंग ट्रांसफर, मैं यकीन माने हामिद साहब, मैं आपको हल्फ तो नहीं दे सकता क्योंकि मेरी आदत नहीं है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पोस्टिंग ट्रांसफर कोई मेरी मर्जी की नहीं है। अच्छा। मेरे हल्के में कोई अफसर मेरी मर्जी का नहीं है, और मैं आपको इसका हल भी दे सकता हूँ अगर कह लें। मुझे समझ नहीं आती कि ये किस तरह बात करते हैं कि ये पोस्टिंग ट्रांसफर जो है हमारी मर्जी की हो रही है, हमारे लोग लग रहे हैं। कोई ना पुलिस में ना कहीं पे इलेक्शन कमीशन बिल्कुल मुनसफाना तौर पे चल रहा है। हमें कोई आरोज, कोई ऐसी चीज पे कोई हमारा मतलब नहीं है लेना देना। हम बिल्कुल, बल्कि मैं तो हम खुद चुप कर जाते हैं कि ऐसे मामला होते हैं जहां पर हमारे साथ समझते हैं कि ज्यादती हुई, लेकिन हम
खुद खामोश कहते हैं कि ठीक है यार, अब शफाफ इलेक्शन कराने, ये चीजें इलेक्शन कमीशन का रोल है, हम खामोशी इख्तियार कर जाते हैं। तो इस तरह की बातें करना कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्लिम लीग नून को तरजीह दे रहा है, पीपल्स पार्टी को नहीं दे रहा, पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ को नहीं दे रहा, ये बिल्कुल गलत है। मैंने तो आपको अपनी बात बताई ठीक है, और है। मेरे ख्याल से मेरा पार्टी में जो रोल है और मैं एक पोजीशन जो होल्ड करता हूँ, तो अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो फिर बाकी सारे सियासी हमारे जो लोग हैं उनके साथ भी यही असूल होगा। ये इनको वैसे थोड़ा सा फील हो रहा है, ये इसको इस कैफियत से पीपल्स पार्टी को बाहर निकलना चाहिए, उन्हें इलेक्शन पे फोकस करना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरे, फिर जो अल्लाह बेहतर करेगा सबकी भी।